पार्वती ने शिवजी से पूछा, भाई की पत्नी हड़पने वाले भाई को कौन सी सजा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में दो सवाल हैं और उन सवालों का जवाब जानने के लिए मैं बहुत ही परेशान हो रही हूं। हे देवादिदेव, हमारे दो प्रश्नों का उत्तर समझाने की कृपा करें। भगवान शिव पूछते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके वो दो सवाल कौन से हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हमारा पहला सवाल है कि भाई की पत्नी हड़पने वाले भाई को कौन सी सजा मिलती है। दूसरा सवाल यह है कि भाई भाई में दुश्मनी का कारण कौन होता है। बस प्रभु, यही दो सवाल हैं, इनका उत्तर समझाने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए हम तुम्हारे लिए पहले एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी के माध्यम से आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये कहानी आप ध्यान पूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहानी सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। दोस्तों, भगवान शिव देवी पार्वती के लिए कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसका एक सुंदर सा बगीचा था, उसमें तरह तरह की फुलवारियां थीं, तरह तरह के सुंदर फल, मीठे फल देने वाले पेड़ थे, जिसमें बहुत बहुत सुंदर और स्वादिष्ट फल आते थे। उसी बगीचे में एक ऐसा भी पेड़ था जो सोने के सेब देता था, जो सेब बड़ा ही देखने में सुंदर होते थे। इधर जब उस पेड़ के ऊपर सेब लगते हैं, तब राजा उस पेड़ की सुरक्षा के लिए चौकसी करवा देता है। एक माली को उसी पेड़ की रखवाली में कर देता है और कहता है कि इस पेड़ के फल का विशेष ध्यान रखा जाए, जिसमें सोने के फल लगे हुए हैं। एक भी फल यहां से चोरी नहीं होना चाहिए। माली कहता है, हे महाराज, आप निश्चिंत रहें, आपके इस पेड़ की सुरक्षा और इसकी रक्षा देखभाल हम अच्छे तरीका से करेंगे। राजा तो चला जाता है और वह माली जो सोने का सेब देता था, उस पेड़ की देखभाल अच्छे तरीका से करने लगता है। माली जो था, सुबह के लिए उस पेड़ के रोज फल गिना करता था। एक दिन की बात है, माली ने जब सुबह के लिए फल गिनना आरंभ किया तो एक सोने का सेब गायब था। माली आश्चर्य में पड़ गया, मैं तो इसकी अच्छी तरीका से देखभाल करता हूं, फिर भी एक सोने का सेब चोरी कैसे हो गया। भयभीत होकर के माली राजा के पास में आता है, सारी घटना राजा को सुनाता है और कहता है कि महाराज क्षमा करना, एक सोने का सेब चोरी हो गया है। अब पता नहीं वो कैसे चोरी हो गया। मैं तो पूरी रात हर समय उसी पेड़ के पास में ही रहता हूं, लेकिन फिर भी एक सेब गायब है। दोस्तों, राजा तभी दरबार में घोषणा करता है और कहता है कि जिसने भी हमारे सोने का सेब चोरी किया है, उस चोर पकड़ करके कोई लाएगा तो उसके लिए बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। दरबारी जो लोग थे वो विचार विमर्श करने लगे कि कौन जाएगा उस चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इधर उस राजा के 3 लड़का थे। बड़ा लड़का कहने लगा, हे पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज रात्रि में चोर को पकड़ सकता हूं। आपके सोने का सेब देने वाले पेड़ की हम देखभाल कर सकता हूं। राजा कहने लगा, बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है चोर पकड़ने की तो हमारी तरफ से इजाजत है। दोस्तों, इधर शाम के समय उस राजा का लड़का धनुष और तीर को लेकर के उस सोने वाले सेब के पेड़ की देखभाल करने के लिए पहुंच जाता है और देखभाल करने लगता है। 2-3 घंटे तो देखभाल करता रहा,
लेकिन उस राजा के बड़े बेटा के लिए नींद आ गई, और जब नींद आई तो वहीं पर सो गया। इधर जब सुबह राजा का बेटा जागता है और जब फलों को गिना जाता है तो एक सोने का सेब चोरी था। राजा का लड़का कहता है कि पिताजी, एक सोने का सेब फिर भी चोरी हो गया। इधर तब बीच वाला लड़का था, उससे छोटा वाला, वो कहता है कि पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज मैं उस पेड़ की रखवाली कर सकता हूं, उस चोर को पकड़ सकता हूं। राजा कहने लगा, बेटा तुम्हारी इच्छा है तो इजाजत है। दोस्तों, वह राजा का बीच वाला लड़का धनुष तीर लेकर के और उस पेड़ की रखवाली करने लगता है। वह भी 2-3 घंटे जागता रहा, टहलता रहा, देखभाल करता रहा, लेकिन निद्रा ने उसको भी सता दिया। उसको भी नींद आ जाती है और वो भी सो गया। पूरी रात सोया, सुबह को जागता है और जब फलों को फिर भी गिना गया तो एक सोने का सेब गायब था। वह लड़का जाकर के अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, एक सोने का सेब फिर भी चोरी हो गया। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बड़ा दुखी हुआ कि सेब के लिए चुराता कौन है, अब उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। राजा बहुत ही दुखी था। उसी राजा का छोटा लड़का था, जिस लड़का के लिए वह राजा मूर्ख समझता था, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसे पागल समझता था। वो छोटा वाला लड़का कहता है कि पिताजी, यदि आपकी इजाजत हो तो हम उस चोर को पकड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। राजा कहने लगा, अरे तेरे बड़े बड़े भाइयों ने चोर को नहीं पकड़ पाया तो तेरी क्या मजाल, तू कैसे चोर को पकड़ सकता है? अरे तू तो नादान है, मूर्ख है। छोटा वाला लड़का कहने लगा, पिताजी एक बार तो हमें प्रयास करने का मौका दीजिए, हम भी आपके छोटे पुत्र हैं, एक बार तो हमें कोशिश कर लेने दीजिए, हो सकता है हम चोर को पकड़ लें। राजा अपने छोटे बेटा को भी इजाजत दे देता है। इधर जब शाम होती है तो राजा का छोटा लड़का धनुष तीर को लेकर के और वहीं सोने का सेब देने वाले पेड़ की रखवाली करने लगता है। वह पूरी रात नहीं सोया। इधर उसने क्या देखा कि एक सोने की चिड़िया आती है और वह सोने का सेब तोड़ करके चोंच में दबा करके उड़ने ही वाली होती है। तब तक वह राजा का छोटा लड़का धनुष पर तीर चढ़ा करके उसको मार देता है। वो जाकर के उसके पंख में लगता है तो पंख फड़फड़ाती है, एक पंख गिर जाता है, लेकिन प्रयास करके वह सोने की चिड़िया सोने का सेब लेकर के वहां से चली जाती है। इधर जब सवेरा हुआ तो वह राजा का छोटा लड़का वही सोने का पंख लेकर के अपने पिता के पास में पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी मैंने चोर को पकड़ा लेकिन पकड़ नहीं पाया। एक सोने की चिड़िया आई और उसने इस सेब को तोड़ा, लेकर के चलने लगी। मैंने तीर चलाया लेकिन तीर का निशाना चूक गया और चिड़िया तो उड़ गई, ये पंख जमीन पर गिर गया जो आपके पास ये हाजिर है। दोस्तों, राजा ने जैसे ही उस सोने का पंख देखा, बहुत ही सुंदर पंख था। राजा उस सोने के पंख को देख करके मोहित हो गया। अब राजा ने कहा कि जो भी इस सोने की चिड़िया को पकड़ करके लाएगा उसके लिए हम आदि गद्दी का राजा बना देंगे। दोस्तों, दरबारी लोगों की कहां हिम्मत थी कि सोने की चिड़िया को पकड़ करके ला पाए। तीनों बेटा वहीं पर दरबार में मौजूद थे। तब बड़ा लड़का कहने लगा कि पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने की चिड़िया को पकड़ करके ला सकता हूं, उसको तलाश कर सकता हूं कि वह सोने की चिड़िया कहां पर है। राजा कहने लगा अपने बड़े बेटा से कि बेटा इजाजत है, जाओ सोने की चिड़िया कहीं से भी हो उसको ढूंढ करके और पकड़ करके लाओ, क्योंकि अब हमें सबसे ज्यादा सोने की चिड़िया की जरूरत है। दोस्तों, अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद वह बड़ा राजकुमार जो था सोने की चिड़िया की तलाश में धनुष बाण लेकर के घर से निकल देता है। चलता चला गया, एक भयानक जंगल में जाकर के पहुंच गया। एक वृक्ष के पास उसने एक लोमड़ी को देखा। लोमड़ी जो थी उस राजकुमार से मनुष्य की आवाज में बातें करने लगी और कहने लगी कि राजकुमार, हमें मालूम है कि तुम कहां जा रहे हो। राजकुमार ने पूछा, लोमड़ी तुझे कैसे मालूम है कि कहां जा रहा है?
तब लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, तुम सोने की चिड़िया की तलाश में जा रहे हो, आइए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूं। राजकुमार कहता है तू क्या हमारी मदद करेगी? तब लोमड़ी कहती है कि देखिए राजकुमार, इधर आप जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, सीधे रास्ते पर चले जाओ, आपके लिए एक नगर मिलेगा। उस नगर में घुसते ही सबसे पहले 2 सराय पड़ेंगे। एक सराय बहुत ही शोभायमान सजी होगी, अंदर कुछ बाजों की ध्वनि आती होगी जिसमें अंदर संगीत गीत होता होगा, और एक सराय जो होगी उसमें अंधेरा होगा, वो बिल्कुल भद्दी होगी। आपको सजी हुई सराय में नहीं ठहरना है, आपको जो सराय भद्दी है जिसमें अंधेरा रहता है उसी सराय में ठहरना है। आगे का उपाय मैं आगे बताऊंगी। दोस्तों, राजकुमार ने उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, धनुष पर तीर चढ़ाया, सोचने लगा ये तो बहुत बढ़िया शिकार है, इसको हमें मार देना चाहिए। लोमड़ी ने देखा कि राजकुमार हमारे ऊपर ही निशाना लगा रहा है, तो लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, हमें मारने से तुम्हें क्या लाभ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हमें मत मारो। लेकिन दोस्तों, वह राजकुमार जो था कहां मानने वाला था। जो लोमड़ी ने उसके लिए रास्ता बताया था उस पर राजकुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बाण को छोड़ दिया। इधर लोमड़ी जो थी भाग गई, निशाना चूक गया। दोस्तों, फिर वह राजकुमार जो था सीधा ही चलता चला गया, और जैसे ही उस जाकर के नगर में पहुंचा है तो नगर में घुसते ही सबसे पहले 2 सराय मिली। एक सराय बहुत ही सजी धजी थी और एक सराय भद्दी थी जिसमें अंधेरा था। राजकुमार ने देखा, लेकिन फिर भी लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जो सजी हुई सराय थी उसी में जाकर के उस राजकुमार ने प्रवेश किया, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उसमें नृत्यकाएं नृत्य कर रही थीं, बाजे बज रहे थे। और वहां की शोभा को देख करके जो राजकुमार था, जिस उद्देश्य से अपने घर से आया था, सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था, उस उद्देश्य को भूल गया और वही सराय में उस नृत्य और संगीत में ही खो गया। बहुत दिन हो गए, लेकिन वह राजकुमार लौट करके अपने पिता के घर पर नहीं गया। इधर एक दिन जो बीच वाला राजकुमार था उसने कहा कि पिताजी, हमारा बड़ा भाई लौट करके नहीं आया है, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सोने की चिड़िया को तलाश करने के लिए जा सकता हूं? राजा ने कहा बेटा, पूरी तरह से इजाजत है, तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया, जाकर के देखो कारण क्या है। जाओ, सोने की चिड़िया को जल्दी से जल्दी तलाश करके लाओ। अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद धनुष और तीर को लेकर के वह राजकुमार जो बीच वाला था, चिड़िया, सोने की चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल देता है। चलते चलते वह भी उसी रास्ते से आया जिस रास्ते पर बड़ा भाई गया था। उस जंगल में एक पेड़ था जहां पर उस राजकुमार के लिए भी वही लोमड़ी मिलती है, और जैसे ही लोमड़ी को देखा तो उसने शिकार समझ करके धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जैसे ही मारने को होता है तो लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, हमें मारने से तुम्हें क्या लाभ, अगर तुम हमें जीवित छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बीच वाला राजकुमार पूछता है क्या मदद करेगी लोमड़ी? तब लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, आप सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। जवाब दिया हां। तो मैं आपकी मदद ये करना चाहती हूं कि आगे आप जो जाओगे बहुत दूर एक नगर पड़ेगा, उस नगर पर घुसते ही 2 सराय मिलेंगी। एक सराय सजी धजी हुई होगी, एक सराय भद्दी होगी जिस सराय में अंधेरा होगा। तुम्हारे लिए सजी धजी सराय में नहीं रुकना है, तुम्हारे लिए भद्दी वाली जिसमें अंधेरा है उसी में रुकना है। आगे की बात मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। वह राजकुमार कहता है अरे जात की लोमड़ी, तू तो एक जानवर है, तू हमें बहकाना चाहती है, आज तू हमारे हाथों से बच नहीं सकती। जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ा करके वो मारता है, निशाना चूक जाता है, लोमड़ी वहां से भाग जाती है। इधर वह बीच वाला राजकुमार था, वो भी चला गया, और जैसे ही उस नगर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले वही 2 सराय मिलती है, जो एक सराय सजी धजी थी और एक सराय भद्दी थी जिसमें अंधेरा था। लेकिन वह लोमड़ी की कही हुई बात को भूल गया और सजी धजी सराय में प्रवेश कर गया।
जहां नृत्यकाएं नृत्य कर रही थी, बाजे बज रहे थे, संगीत हो रहा था। और जैसे ही उस सराय में उस बीच वाले राजकुमार ने भी प्रवेश किया तो वह भी अपने लक्ष्य को भूल गया, अपने उद्देश्य को भूल गया। जिस काम के लिए आया था उस काम को बिल्कुल भूल गया और उसी संगीत और नृत्यकाओं में खो गया। क्योंकि दोस्तों, वह सराय जो ऐसी थी कि सराय में जो भी प्रवेश करता था तो जिस काम के लिए वह आता था वह अपने काम को भूल जाता था। जिस तरह से उस राजा के दोनों बेटा जो दो राजकुमार गए थे वो अपने लक्ष्य को भूल गए थे। इधर बहुत दिन गुजर गए, दोनों बेटा जब लौट करके नहीं आए तो छोटा वाला जो राजकुमार था, जिसके लिए वह राजा मूर्ख समझता था, उसने जाकर के एक दिन पिता से कहा कि पिताजी, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम आपकी सोने की चिड़िया की तलाश में जा सकता हूं। हमें विश्वास है कि मैं उसको पूरी तरह से ढूंढ करके ला सकता हूं। राजा कहने लगा, अरे मूर्ख, तेरे दो भाई गए, वो लौट करके नहीं आए, तू कैसे उस चिड़िया की तलाश में जा सकता है, उसको खोज करके ला सकता है। छोटा राजकुमार कहता है कि पिताजी, एक बार हमें कोशिश करने का मौका दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा और सोने की चिड़िया को अवश्य ढूंढ करके लाऊंगा। दोस्तों, राजा जो है अपने छोटे वाले राजकुमार को इजाजत दे देता है। राजकुमार दोनों भाइयों की तरह धनुष और तीर को लेकर के सोने की चिड़िया की तलाश में घर से निकल देता है। चलता चलता उसी जगह पर आता है जहां वह लोमड़ी रहती थी, जो उसके दो भाइयों को सर्वप्रथम मिल चुकी थी, जिसने रास्ता बताया, लेकिन दो भाइयों ने नहीं माना। जैसे ही वह राजकुमार लोमड़ी को देखता है तो शिकार समझ करके धनुष पर तीर चढ़ा लेता है। तब लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, आप हमें मारेंगे तो क्या फायदा, आप हमको जीवित छोड़ेंगे तो हम आपकी बहुत मदद करेंगे। हमें मालूम है कि आप कहां जा रहे हैं, आप सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हैं ना। छोटा राजकुमार समझता है कि इसको कैसे पता है कि मैं सोने की चिड़िया की तलाश में निकला हूं। तब वह राजकुमार पूछता है कि हे लोमड़ी, आप सही समझी, मैं सोने की ही चिड़िया को तलाश करने के लिए जा रहा हूं। लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, आपकी मैं मदद करूंगी, आपको जिस तरीका से मैं रास्ता बताऊं उसी तरीका से आपको चलना है और उसी रास्ते पर जाना है, तभी आपको सोने की चिड़िया मिल जाएगी। राजकुमार ने पूछा, अरे लोमड़ी, वो कैसे? तब लोमड़ी कहती है कि हे राजकुमार, यहां से बहुत दूर एक नगर है, उस नगर में प्रवेश करने से पहले दो सराय पड़ती है। एक सराय बहुत सजी धजी होगी, जिसमें नृत्यकाएं नृत्य करती होगी, बाजे बज रहे होंगे, संगीत हो रहा होगा, और सीधे उसके सामने ही एक सराय भद्दी होगी जिसमें अंधेरा होगा। तुम्हें अंधेरे वाली सराय में ठहरना है। आगे की बात मैं तुम्हें आगे मिलकर के बताऊंगा। चलिए, तुम हमारी पूंछ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी उस नगर में पहुंचा देती हूं। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी पूंछ तो छोटी है, मैं कैसे बैठ जाऊं? तो दोस्तों, राजकुमार के देखते ही देखते उस लोमड़ी की पूंछ लंबी हो जाती है। तब वह राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठता है और लोमड़ी जब वहां से चलती है तो हवा से बातें करती है। बहुत जल्दी उसी जगह पर पहुंचा देती है जहां दो सराय थी। सराय से पहले ही रुकती है और कहती है कि जाओ, ये वाली सराय सजी धजी है, इसमें आपको नहीं ठहरना है। ये भद्दी वाली जिसमें अंधेरा है, इसी सराय में रुकना है और आगे मैं तुमको मिलूंगी, आगे का रास्ता तुम्हें आगे बताऊंगी। दोस्तों, वही हुआ। वह छोटा वाला राजकुमार जो था, सजी धजी वाली जब सराय को देखता है तो उसका मन तो विचलित होता है, लेकिन उसे लोमड़ी वाली बात याद आ जाती है। फिर वह उस सराय में नहीं ठहरता, वो भद्दी वाली सराय में रुकता है जिसमें अंधेरा था। पूरी रात उसी अंधेरे वाली सराय में रुकता है और जब सवेरा होता है तो वहां से जब चलता है तो आगे लोमड़ी उसके लिए मिलती है और लोमड़ी कहती है कि अब हमारी पूंछ पर बैठो। यहां से बहुत दूर एक नगर पड़ता है, उस नगर में जब आप जाएंगे तो आपके लिए उस नगर में राजा का महल है और राजा के महल में जब आप जाएंगे तो महल के दरवाजे पर आपको पहरेदार मिलेंगे, लेकिन पहरेदारों को देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो पहरेदार सो रहे होंगे। आप निश्चिंत होकर के अंदर चले जाना और जब अंदर आप जाएंगे तो उस राजा के महल में आपके लिए एक पिंजड़ा में सोने की चिड़िया कैद मिलेगी
और जब आप सोने की चिड़िया के पास में पहुंच जाएंगे, वहीं पर आपके लिए एक बहुत सुंदर सोने का पिंजड़ा भी मिलेगा। लेकिन आप एक गलती मत करना, उस सोने के पिंजड़ा को मत छूना, अर्थात उसमें उस चिड़िया को मत बैठाना, और नहीं तो आप आपत्ति में पड़ जाएंगे। छोटा राजकुमार बोला, लोमड़ी, तुम्हारी बात के ही मुताबिक मैं वही काम करूंगा जो आप कह रही हूं। तब लोमड़ी कहती है कि बैठो हमारी पूंछ पर, उस नगर में तुम्हें बहुत जल्दी पहुंचा दूंगी। दोस्तों, वह लोमड़ी छोटे राजकुमार को पूंछ पर बैठालती है और बहुत जल्दी उसी नगर में पहुंचा देती है। इधर जब वह राजकुमार उस नगर में प्रवेश करता है, राजा के महल के पास में पहुंचता है, तो उसे पहरेदार मिलते हैं, जो पहरेदार सो रहे होते हैं। निश्चिंत होकर के वह छोटा राजकुमार उस राजा के महल के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां एक पिंजड़ा में सोने की चिड़िया बैठी हुई थी। सोने की चिड़िया को जब वह राजकुमार देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और सुहावनी चिड़िया थी। इधर जब सोने वाली चिड़िया का पिंजड़ा वह राजकुमार उठा लेता है, तो उसकी नजर पास में ही एक सोने का पिंजड़ा रखा हुआ था, जो बहुत ही देखने में सुंदर था, जिसमें हीरे भी जड़े हुए थे। उस पिंजड़े को देख करके लोमड़ी की कही हुई बात को वह छोटा वाला राजकुमार भूल जाता है और सोचता है कि हम इस पिंजड़ा में इस सोने की चिड़िया को नहीं ले जाएंगे। इस पिंजड़ा में ये सोने की चिड़िया अच्छी नहीं लगती, इसे तो इस सोने वाले पिंजड़े में ही बैठाल करके ले जाएंगे, तब अति सुंदर लगेगी। यही सोच करके उस राजकुमार ने उस पिंजड़े से उस सोने वाली चिड़िया को निकाला और सोने वाले पिंजड़े में जैसे ही अंदर उसको बैठाला, तो चिड़िया जो थी वो तेज आवाज से चींची करने लगी। और जैसे ही वो चींची करने लगी तो पहरेदार जाग गए, जो सैनिक थे वो जग गए और सीधे उसी जगह पर पहुंचे जहां राजकुमार सोने वाले पिंजड़ा में सोने की चिड़िया को रखे हुए थे। जाकर के सैनिकों ने उस राजकुमार को पकड़ करके राजा के सामने प्रवेश किया और कहा कि हे महाराज, ये चोर आपकी सोने की चिड़िया और सोने का पिंजड़ा चुरा करके ले जा रहा था, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। वह राजा जब राजकुमार की ओर देखता है तो राजकुमार सारी कहानी अपनी बता देता है, लेकिन वह राजा जो है उसके लिए फांसी की सजा सुना देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए फांसी लगेगी। तब वह छोटा वाला राजकुमार गिड़गिड़ाने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी सी दया दिखाते हुए फिर वह राजा कहता है, ठीक है, घबराइए नहीं, एक शर्त पर हम तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। वह राजकुमार पूछता है कि राजा साहब, वह शर्त कौन सी है जिस शर्त को हम पूरी करेंगे तो आप हमें छोड़ देंगे? तब वह राजा कहता है कि देखिए, तुम हमारे लिए यहां से आगे जो नगर है उसमें सोने का घोड़ा रहता है, उस सोने वाले घोड़ा को आप यदि ले आए तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों, मौत के डर से उस छोटे वाले राजकुमार ने उस राजा से कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम आपके सोने के घोड़ा को लेकर के आएंगे, हमें मौका दिया जाए। राजा उस राजकुमार को छुड़वा देता है। इधर जैसे ही सोने के घोड़ा को लेने के लिए जब राजकुमार उस नगर से बाहर निकलता है तो वही लोमड़ी उसके लिए मिल जाती है। लोमड़ी कहती है कि क्यों राजकुमार, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें समझाया था कि उस सोने वाले पिंजड़ा को मत छूना, लेकिन तुम हमारी बात को भूल गए। देख लिया इसका परिणाम क्या हुआ, अब तुम्हें सोने का घोड़ा कहां से मिलेगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूं। तब वह राजकुमार लोमड़ी से क्षमा मांगता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि देखिए लोमड़ी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, नहीं तो हमें क्या पता कि वह सोने का घोड़ा कहां मिलेगा। जब राजकुमार को क्षमा मांगते हुए देखा तो लोमड़ी कहती है, ठीक है राजकुमार, घबराइए नहीं, आइए तुम हमारी पूंछ पर बैठ जाओ और उसी नगर में मैं तुम्हें बहुत जल्दी पहुंचा देता हूं जहां तुम्हें सोने का घोड़ा मिलेगा। दोस्तों, वह राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठ जाता है। लोमड़ी बहुत ही जल्दी उसी नगर के नजदीक पहुंचा देती है और कहती है कि देखिए राजकुमार, आपके लिए ये जो नगर दिखाई दे रहा है, जहां पर एक राजा का महल है, और आप जब राजा के महल में प्रवेश करेंगे तो यहां भी आपको सैनिक और पहरेदार मिलेंगे।
लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहरेदार और सैनिक सोते हुए नजर आएंगे, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप राजा के महल के अंदर पहुंच जाना, वहां घुड़साल है और उसी घुड़साल में सोने का घोड़ा है। जब आप सोने के घोड़ा के पास में पहुंचेंगे तो वहां पर एक चमड़े की जींद रखी हुई होगी और एक सोने की जींद रखी हुई होगी जिसमें हीरे मोती जड़े हुए होंगे। लेकिन आपको जो चमड़े वाली जींद है उसी को उठा करके उस घोड़े की पीठ पर रख लेना और तब उस पर सवार होकर के चले आना। पहरेदार कुछ नहीं कहेंगे और भूल करके ये गलती मत करना, उस सोने वाली जींद को मत छूना। अगर तुमने सोने वाली जींद को छू लिया तो फिर तुम आपत्ति में पड़ जाओगे। राजकुमार कहता है कि लोमड़ी जैसा तुम कहती हो वैसा ही मैं करूंगा, मुझे सोने वाली जींद से कोई मतलब नहीं है। लोमड़ी फिर समझाती है कि मेरी बात पर विशेष ध्यान देना, मेरी बात को याद रखना, सोने वाली जींद को मत छूना। दोस्तों, राजकुमार पूरा वादा करके वहां से राजा के महल के अंदर की ओर बढ़ जाता है और लोमड़ी वहीं बाहर इंतजार करने लगती है। इधर दोस्तों, जैसे ही राजकुमार उस महल के पास में पहुंचा तो क्या देखा कि पहरेदार सो रहे हैं, सैनिक भी सो रहे हैं। निसंकोच होकर के वह राजकुमार उस महल के अंदर प्रवेश कर गया, चलता चला गया और ढूंढता हुआ उसी घुड़साल में पहुंच गया जहां सोने का घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही सोने के घोड़ा के पास में पहुंचता है, उसको देख करके राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके लिए दो जीनें दिखाई देती हैं। एक जीन चमड़े की होती है और उसी जीन को उठाता है, घोड़े की पीठ पर रखता है और पीठ पर रख करके जैसे ही उस पर सवार होने के लिए होता है तो अकस्मात उसे सोने की बहुत सुंदर जीन दिखाई दे जाती है। और जब सुंदर सोने की जीन को देखता है तब राजकुमार का फिर भी मन विचलित हो जाता है, लोमड़ी की कही हुई बात को भूल जाता है। अब वह चमड़े वाली जीन हटा देता है और सोने वाली जीन जैसे ही उस सोने के घोड़ा के पीठ पर रखता है और जैसे ही उस पर सवार होने को होता है तो घोड़ा हिनहिनाने लगता है। घोड़ा हिनहिनाता है, सैनिक और पहरेदार जाग जाते हैं, भाग करके उस राजकुमार के लिए पकड़ लेते हैं और पकड़ करके सीधे राजा के पास में ले जाते हैं। जब राजा के पास में ले जाते हैं, राजा पूछता है कि तुम घोड़ा को चुराने के लिए क्यों आए। तब वह राजकुमार अपनी सारी कहानी सुनाता है, लेकिन पूरी कहानी सुनने से पहले वह वहां का राजा उस राजकुमार के लिए फांसी की सजा दे देता है। जब फांसी की सजा का हुक्म सुनाता है तो राजकुमार बहुत दुखी हो जाता है। वही लोमड़ी की बात को याद करके रोने लगता है, सोचने लगता है कि लोमड़ी ने हमसे मना किया था लेकिन फिर भी हमने बात को नहीं माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब हमारी मौत आ गई है। यह सोच करके राजकुमार जब रोने लगता है तो वहां के राजा को भी दया आ जाती है। राजकुमार कहता है कि भे बेटा घबराइए नहीं, तुम्हें एक शर्त पर हम छोड़ देंगे, अगर तुम हमारी वो शर्त पूरी कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वह राजकुमार पूछता है कि हे राजा साहब, आपकी शर्त वह कौन सी है जिस शर्त को पूरी करने से आप हमें छोड़ देंगे। तब वह राजा कहता है कि यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक नगर है जहां का राजा है, उस राजा का एक सोने का महल है जिसमें एक बहुत सुंदर वहां राजकुमारी रहती है। उस राजकुमारी को यदि तुम हमारे पास यहां ले आओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों, मौत के डर से, मौत से बचने के लिए वह राजकुमार वादा करता है और कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दी जाए और हम उस राजकुमारी को अवश्य आपके पास लेकर के आएंगे। राजा कहता है ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। अब वह राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी की तलाश में वहां से चल देता है। लोमड़ी मिलती है और लोमड़ी को जब देखता है तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि हे लोमड़ी, हमसे गलती हो गई, आपकी बात को भूल गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें यहां भी इस राजा ने फांसी की सजा सुना दी। लोमड़ी कहती है कि तुमने बात तो हमारी नहीं मानी, फिर भी हम तुम्हारी मदद करूंगी। आओ हमारी पूंछ पर बैठो, हम जल्दी से उस नगर में आपको पहुंचा देते हैं। वह राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठ जाता है
और बहुत ही जल्दी उस नगर के नजदीक वह लोमड़ी राजकुमार को पहुंचा देती है। फिर वह लोमड़ी समझाती है कि देखो वह राजकुमारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आप जब उस राजा के महल में अंदर जाएंगे तो वहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर है, आपके लिए वहां भी पहरेदार मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो भी सोते हुए मिलेंगे। आप जब अंदर महल के प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको राजकुमारी के महल में अंदर नहीं जाना, तालाब के बाहर कहीं छिप करके आप बैठ जाना। इधर जब शाम के समय राजकुमारी स्नान करने के लिए वहां आएगी तो तुम भाग करके उसका हाथ पकड़ लेना, आप घबराना नहीं। हाथ जब पकड़ोगे तो वो राजकुमारी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, वह राजकुमारी आपसे कहेगी कि हमें अंदर जाने दो, अपने माता पिता से आज्ञा ले आओ, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप उसकी बातों में मत आ जाना, उसे महल में माता पिता के पास मत जाने देना। अगर आपने ऐसा किया तो आप पुनः आपत्ति में फिर पड़ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो मैंने कहा है, जिस तरह से समझाया है, उसी तरह से आपको इस कार्य को करना है, तभी आपको विजय मिलेगी। वह राजकुमार कहता है कि लोमड़ी, अब की बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, आपके बताने के मुताबिक मैं वही करूंगा जैसा आपने मुझको बताया। लोमड़ी से आज्ञा लेने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है, सीधे उस राजा के महल में प्रवेश कर जाता है और जाकर के तालाब के पास पहुंचता है तो एक वृक्ष के समीप छिप करके बैठ जाता है। इधर जब राजकुमारी शाम के समय स्नान करने के लिए आती है, तब वह राजकुमार भाग करके उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वह राजकुमारी कहती है कि देखिए, मैं तो आपके साथ चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर ठहरिए, मैं अपने माता पिता से मिले आऊं, उसके बाद चलूंगी। राजकुमार ने इनकार किया, लेकिन राजकुमारी ने कहा आप हमारी बात पर विश्वास करो। दोस्तों, वह राजकुमारी इतनी देखने में सुंदर थी कि उसकी सुंदरता में वह राजकुमार फिर खो गया और लोमड़ी की कही हुई बात को भूल गया। उसने हाथ छोड़ दिया और कहा कि जाओ, अपने माता पिता से मिलकर के आओ, बाहर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही वह राजकुमारी अपने माता पिता के महल में अंदर प्रवेश करती है तो इधर क्या देखता है वह राजकुमार कि वह राजकुमारी के साथ कई सैनिक आते हैं और उस राजकुमार को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके राजा के सामने प्रवेश करते हैं। इधर वहां का राजा भी उस राजकुमार के लिए फांसी बोल देता है और कहता है कि तुमने हमारी बेटी को पकड़ने की जुर्रत की है, इसलिए तुम्हें फांसी अति शीघ्र लगेगी। जब फांसी की सजा को सुनता है तो लोमड़ी की बात याद आ जाती है। अब तो लोमड़ी की बात को याद करके रोने लगा और सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूं, कितनी बार लोमड़ी ने हमें मरने से बचाया, लेकिन फिर भी मैंने लोमड़ी की बात नहीं मानी, उसकी बात को भूल गया। अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ये सोच करके राजकुमार बहुत रोता है। इधर वह राजा जब राजकुमार के लिए रोते हुए देखता है तो दयावश उससे कहता है कि रोइए नहीं, एक शर्त पर हम तुम्हें छोड़ देंगे, यदि तुम हमारी वो शर्त पूरी करोगे। मौत के डर से वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब, वह शर्त कौन सी है, आप हमें जल्दी से बताएं, हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। तब वह राजा कहता है कि देखिए, जो हमारा ये सोने का महल है, इसके सामने वो पहाड़ ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, जिस पहाड़ की वजह से हमारे महल की शोभा बिगड़ रही है। आपको 8 दिन के अंदर इस पहाड़ को तोड़ना है। 8 दिन के अंदर यदि आपने पहाड़ तोड़ दिया तो हम आपको छोड़ भी देंगे और इसी राजकुमारी का विवाह, जो हमारी बेटी है, आपके साथ में कर देंगे। दोस्तों, वो शर्त मान ली। अब पहाड़ को तोड़ने के लिए एक कुदाल को लेकर के वह राजकुमार महल से निकलता है, उस पहाड़ पर पहुंचता है। बड़ा ऊंचा पहाड़ था। सोचता है कि इस पहाड़ को 8 दिन के अंदर मैं कैसे तोड़ पाऊंगा, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मरता है वो क्या नहीं करता। फिर भी उस कुदाल को लेकर के वह पहाड़ को तोड़ने लगा। धीरे धीरे 7 दिन हो गए, लेकिन उसने एक कोना भी सही तरीका से नहीं तोड़ पाया। राजकुमार बहुत दुखी था। तब वही लोमड़ी आती है और लोमड़ी जब पास में आती है तो कहती है कि लगे रहो,
तुमने हमारी बात को नहीं माना, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देख करके मैं खुश हूं। अब घबराइए नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। तुम जाओ, मेहनत करते करते तुम थक गए हो, तुम आराम करो, सो जाओ, और ये तुम्हारा काम मैं करूंगी। दोस्तों, वह राजकुमार जो था आराम से लेट जाता है और सो जाता है। इधर जब सवेरा होता है, वह राजकुमार जागता है तो वहां पर पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं था। ये देख करके राजकुमार प्रसन्न हो गया। इधर प्रसन्न होकर के वह राजकुमार राजा के पास में पहुंचता है और कहता है कि देखिए, हमने पहाड़ को हटा दिया। जब राजा बाहर निकल करके देखता है तो वह राजा बहुत ही खुश हो जाता है और प्रसन्न होकर के जो फांसी की सजा सुनाई थी उसको कैंसिल कर देता है और खुशी खुशी वही सुंदर अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ में कर देता है। फिर वह राजकुमारी को लेकर के वहां से चलता है और जब चलता है तो रास्ता में उसे वही लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी जब राजकुमारी को उसके साथ में देखती है तो कहती है कि राजकुमार बधाई हो, आपका विवाह हो गया। राजकुमार कहता है कि ये तो सब आपकी कृपा है, आपने हमारी बहुत मदद की है, आपकी मेहरबानी है। भला मैं इस राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकता था। लोमड़ी कहती है कि देखिए राजकुमार, अब आप जिस काम से आए हैं, सोने की चिड़िया लेने के लिए और सोने का घोड़ा लेने के लिए, तो आपको यह भी काम करना है। ये काम आपको छोड़ना नहीं है। जिस तरीका से आपका ये काम हो गया, जो राजकुमारी मिल गई है, इस तरीका से आपको सोने का घोड़ा भी मिलेगा और सोने की चिड़िया भी मिलेगी। लेकिन आप घबराइए नहीं, जैसा मैं बताते जाऊं वैसा आप करना। दोस्तों, वह लोमड़ी कहती है कि जाओ, इस राजकुमारी को लेकर के आप जाओ, उस राजा को दे देना। राजा आपके लिए वह सोने का घोड़ा देगा और सोने के घोड़ा पर जब आप सवार होंगे, जब आप सबसे विदा लेंगे, तो सबसे विदा लेने के बाद अंत में इस राजकुमारी से विदा लेने के लिए जाना। और जैसे ही तुम राजकुमारी से विदा लेने के लिए इसके पास जाओगे, इसका हाथ पकड़ करके तुरंत उस घोड़ा पर बैठा लेना। घोड़ा वहां से भागेगा, लेकिन घोड़ा इतनी तेज भागने वाला होगा, इस घोड़े का पीछा कोई ही नहीं कर पाएगा। दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इस घोड़े के समान दौड़ पाए। तुम वहां से भाग जाना और भाग करके तुम्हें इस प्रकार सोने का घोड़ा मिल जाएगा। लेकिन एक आप हमारा काम करो। राजकुमार पूछता है क्या काम करना है। तब लोमड़ी कहती है कि ऐसा करो, अपने धनुष पर तीर चढ़ा करके आप हमें मार दो, बस, और कुछ काम नहीं करना है। राजकुमार कहता है लोमड़ी क्षमा करना, ये अनर्थ, ये पाप मैं कैसे कर सकता हूं। अरे तुम्हें मार सकता हूं? कदापि नहीं। तुमने हमारी रक्षा की है, तुम्हारी ही बदौलत आज मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं मारा गया होता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, राजकुमार ने इनकार कर दिया। फिर वह राजकुमार राजकुमारी को लेकर के वहीं राजा के पास में जाता है। वह सुंदर राजकुमारी राजा को देता है। राजा सोने वाला घोड़ा उस राजकुमार को देता है। घोड़ा पर सवार होकर के सबसे विदा लेता है और अंत में उसी राजकुमारी से विदा लेने के लिए जब समीप जाता है तो तुरंत ही उस राजकुमारी का हाथ पकड़ करके घोड़े पे बैठा लेता है। घोड़ा वहां से उड़ देता है। सब लोग देखते रह जाते हैं और राजकुमारी और घोड़ा को लेकर के वह राजकुमार वहां से चला जाता है। बहुत दूर जब निकल जाता है तो वही लोमड़ी उसके लिए मिलती है। लोमड़ी कहती है कि बधाई हो, तुम्हें घोड़ा भी मिल गया। अब सुनिए, तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिलेगी, लेकिन जिस तरीका से मैं बताऊं उस तरीका से आपको काम करना है, मौका मत चूक जाना। दोस्तों, लोमड़ी कहती है कि देखिए राजकुमार, जब आप इस घोड़ा को लेकर के उस राजा के पास में जाएंगे, आप घोड़े से नीचे मत उतरना, राजकुमारी को नीचे मत उतारना। उस राजा से कहना कि पहले उस सोने की चिड़िया को ला करके दो, सोने के पिंजरा में जो सोने की चिड़िया है उसको हमारे हाथ में दो, तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। और जैसे ही राजा वह सोने का पिंजरा चिड़िया को आपके हाथ में पकड़ा दे तो आप घोड़े को इशारा देना, घोड़ा आपको लेकर के तुरंत ही वहां से भाग खड़ा होगा, आप बच जाओगे, सोने की चिड़िया मिल जाएगी। दोस्तों, वही हुआ। राजकुमार सोने के घोड़ा को लेकर के उस राजा के पास में पहुंचा। अपनी पत्नी राजकुमारी को घोड़े पर ही बैठाल करके बोला कि राजा साहब, सबसे पहले वो सोने की चिड़िया, सोने का पिंजरा हमारे हाथ में दो,
उसके बाद में मैं आपको घोड़ा दूंगा। राजा सोने को घोड़ा को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। सोने की चिड़िया सोने के पिंजड़ा को मंगवाता है और जैसे ही राजकुमार के हाथ में पकड़ाता है, राजकुमार घोड़े को इशारा करता है और तुरंत ही घोड़ा वहां से उड़ देता है। वह राजकुमार उस घोड़ा के साथ में अपनी राजकुमारी और सोने की चिड़िया को लेकर के वहां से बहुत दूर निकल जाता है। रास्ता में उसे फिर वही लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी कहती है कि राजकुमार बधाई हो, इस काम में भी आपको सफलता मिली। राजकुमार कहता है कि लोमड़ी ये तो आपकी कृपा है, आपको मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं। लोमड़ी कहती है कि राजकुमार मुझे मार दो, लेकिन राजकुमार कहता है क्या पागल हो गई हो लोमड़ी, अरे मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता। दोस्तों तब वह लोमड़ी कहती है कि देखो अब तुम अपने घर जा रहे हो, दो बातें मेरी गांठ में बांध लेना, इनको सही तरीका से याद रखना। बोले क्या? तब लोमड़ी कहती है कि देखिए जिस इंसान के लिए फांसी की सजा सुनाई जा रही हो उसके लिए आपको कभी धन खर्च नहीं करना है, उसके लिए धन खर्च मत करना और कुआं की पहाड़ पर मत बैठना। ये दो बातें ध्यान में रखना, आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है। लोमड़ी से आज्ञा लेने के बाद दोस्तों वह राजकुमार उस सोने के घोड़ा को लेकर के, सोने की चिड़िया और उस पिंजड़ा को लेकर के उसी नगर में पहुंच जाता है जहां वो दो सराय थी और जहां उसके दो भाई उस सराय में थे। उसी सराय में जब पहुंचता है तो वहां के लोग सोने के घोड़ा को देखने के लिए, सोने की चिड़िया और पिंजड़ा को देखने के लिए बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं वहीं से थोड़ी दूर पर उस राजकुमार के लिए बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। राजकुमार वहां के लोगों से पूछता है कि वहां भीड़ क्यों लगी हुई है। तब वहां के लोग कहते हैं कि दो मुसाफिर हैं, उनको फांसी लगने वाली है। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? तब लोग कहते हैं कि वो दो जो मुसाफिर हैं उन्होंने इस सराय में रह करके बहुत सारा कर्जा ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पाए, इसलिए जिनका कर्जा है वो लोग फांसी देने वाले हैं। दोस्तों वह राजकुमार उसी भीड़ के पास में पहुंचता है और जब देखता है उन लोगों के लिए तो वो और लोग कोई नहीं थे, उसके बड़े भाई थे। उन बड़े भाइयों को देखता है तो उसे दया आ जाती है। वो वहां के लोगों का सारा कर्जा अदा करता है और अपने भाइयों को वहां से छुड़ा लेता है और छुड़ा करके अपने घर के लिए चल देता है। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। इधर छोटे राजकुमार के लिए प्यास लगी हुई थी। एक कुआं दिखाई दिया तो राजकुमार ने कहा अपने भाइयों से और अपनी पत्नी राजकुमारी से कि थोड़ी देर यहाँ पर ठहरो, विश्राम करो, मुझे प्यास लगी है, इस कुआं से मैं पानी पी करके आता हूं। दोस्तों उस राजकुमार के दोनों भाई और वह घोड़ा और वह चिड़िया और वह अपनी पत्नी राजकुमारी को थोड़ी दूर पर वहीं बैठाल देता है और उस कुआं पर पानी पीने के लिए चल देता है। जैसे ही कुआं से अंदर जल निकालने के लिए पहाड़ी पर बैठता है, इधर दो उसके जो बड़े भाई थे वो राजकुमार सोचने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। अगर ये सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया लेकर के पिताजी के पास में जाएगा तो पिताजी इसकी ही प्रशंसा करेंगे और इसे ही आधे राज्य का मालिक बना देंगे। ऐसा करते हैं, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है और हम इसे राजा नहीं बनने देंगे, हम इसे कुआं में ही ढकेल देंगे, ये मर जाएगा। और इस राजकुमारी को लेकर के, घोड़ा और सोने की चिड़िया को लेकर के अपने पिता के समक्ष जाएंगे तो पिता प्रसन्न हो जाएंगे और हमें यहाँ का राजा बना देंगे। दोस्तों वही हुआ। भाई उसके दोनों बड़े भाई, दोनों राजकुमार जो थे, पीछे से आराम से जाते हैं और उस छोटे वाले राजकुमार को धक्का मार देते हैं। वह राजकुमार कुआं में गिर जाता है और वह घोड़ा, चिड़िया, उसकी पत्नी को लेकर के वह सीधे अपने पिताजी के पास में आ जाते हैं। सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा अपने पिता को देते हैं तो पिता अपने दोनों बेटों की काबिलियत पर बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इधर दोस्तों सोने की चिड़िया, सोने का जो घोड़ा था और वह राजकुमारी बहुत रोती है और दाना पानी कुछ भी वो लोग नहीं खाते। राजा बहुत प्रयास करता है लेकिन वो ना तो पानी पीते हैं, कुछ नहीं खाते। दोस्तों इधर वे राजकुमार को कुआं में धकेल करके आए थे, जो बड़े भाई अपने छोटे भाई के लिए। वह मरा नहीं था, वह कुआं के अंदर पड़ा था क्योंकि उसमें इतना जल नहीं था जो डूब करके मर जाता। अगला दिन जब होता है तो वही लोमड़ी उस कुआं के पास में आती है, अंदर देखती है तो वह छोटा वाला राजकुमार उस कुआं में पड़ा हुआ था। लोमड़ी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जिसको फांसी लगने वाली हो उसके लिए धन खर्च मत करना, कुआं की पहाड़ी पर मत बैठना, तुमने नहीं माना।
अब तुम कुआं के अंदर पड़े हो। राजकुमार बेचारा चुपचाप सुन रहा है। उस लोमड़ी को दया आ गई। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार घबराइए नहीं, मैं तुम्हें इस कुआं से निकालती हूं। दोस्तों, उस लोमड़ी ने इतनी पूंछ अपनी लंबी कर दी कि वह जहां राजकुमार कुआं के अंदर गिरा हुआ था वहां तक पूंछ पहुंच गई और उसी पूंछ को पकड़ करके राजकुमार जो था वह लोमड़ी उसको बाहर निकाल लिया। जब लोमड़ी ने उसको बाहर निकाल लिया तब लोमड़ी कहती है कि मैंने तो अब आपको बाहर निकाल लिया है, अब तो आप मुझे मार दो। लेकिन राजकुमार कहता है, नहीं लोमड़ी, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। दोस्तों, वह राजकुमार जो है अपने घर के लिए चल देता है। रास्ता में एक भिखारी मिलता है तो अपने राजसी वस्त्र उस भिखारी को पहना देता है और भिखारी वाले वस्त्रों को पहन करके अपने पिता के घर पहुंच जाता है। जब पिता के घर दरबार में पहुंचता है तो चिड़िया जो है वो चहचहाने लगती है, घोड़ा हिनहिनाने लगता है और राजकुमारी जो थी, जो उसकी पत्नी, वह अपने पति राजकुमार को देख करके भिखारी के भेष में पहचान लेती है तो वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और जब अब तो चिड़िया घोड़ा दाना पानी करने लगते हैं और वह खुशी खुशी राजकुमारी भी भोजन करती है। तब वह राजा पूछता है उस राजकुमारी से कि आज से पहले आप रो रही थी, आपने हमारे यहाँ का कोई दाना पानी ग्रहण नहीं किया और आज क्या बात है कि आप बहुत ही खुश हो। ये चिड़िया भी चहचहा रही है, घोड़ा भी हिनहिना रहा है और खुशी खुशी ये सब लोग दाना पानी कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तब वह राजकुमारी कहती है कि हे राजा साहब, आपका जो छोटा लड़का है वो यहाँ आ चुका है। बोले, कैसे, कहां है? तब वह भिखारी की ओर इशारा करती है। राजा उस भिखारी के पास में पहुंचता है और देखता है तो अपने बच्चे को पहचान लेता है। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि पिताजी, आपके ये दो बड़े बेटा जो मेरे बड़े भाई हैं, इस तरीका से एक सराय में कैद थे, इस तरीका से मैंने इनकी जान को बचाया और इन्होंने हमें कुआं में धकेल दिया, लेकिन एक लोमड़ी ने हमें कुआं में निकाल लिया। कहने का मतलब है कि राजकुमार सारी कहानी वो सब सुना देता है। इधर दोस्तों, जब राजा ने अपने छोटे बेटा की ये कहानी सुनी और अपने बड़े बेटों की ये हरकत सुनी तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दोनों बेटा यानी राजकुमारों के लिए, जो बड़े थे, उनसे कह दिया कि तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम्हें इस देश से निकाला जाता है, कहीं दूर चले जाओ, यहां आकर के हमें अपना चेहरा मत दिखाना। दोस्तों, अपने दोनों बड़े राजकुमारों को उस राजा ने क्रोध में आकर के उस देश से निकाल दिया और छोटे वाले राजकुमार की काबिलियत पर राजा बहुत खुश हुआ। फिर वहां का उसे राजा बना दिया और उसी राजकुमारी के साथ में उसका विवाह हो गया। अब तो खुशी खुशी वह राजकुमारी जो है अपने पति के साथ में रहने लगती है और वह राजा का छोटा लड़का राजा बन चुका था, वह राज्य को चलाने लगता है। एक दिन वह राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वही लोमड़ी मिलती है और जब लोमड़ी को देखता है तो हाथ जोड़ करके कहता है कि सुनो लोमड़ी, अब तुम हमारे घर पर चलो, तुम्हारे लिए एक बगीचा हमने सुंदर बनवाया है, वहीं आप रहेंगी और वहीं आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा। यहाँ आपको जंगल में भय रहता है बड़े बड़े जानवरों का। तब लोमड़ी इनकार कर देती है और कहती है कि हे राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके बगीचे में नहीं रह सकता। आप ऐसा करो, हमको धनुष पर तीर चढ़ा करके मुझे मार दो। राजकुमार कहता है, हे लोमड़ी, तुम कैसी बातें करती हो, सब तुम्हारी ही कृपा से आज ये है, मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे सुंदर सी राजकुमारी मिली है, सोने की चिड़िया मिली और तुम कहती हो कि मार दो। ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं पाप हरगिज नहीं कर सकता। तब लोमड़ी कहती है कि तुम हमारे रहस्य के बारे में नहीं जानते, मैं लोमड़ी नहीं हूं, मैं भी एक राजकुमार हूं। जहां से तुम इस राजकुमारी को लाए हो जो तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है, ये हमारी बहन है, मैं उसी राजा का बेटा हूं। एक जादूगर के प्रभाव से मैं लोमड़ी बन गया, मैं लोमड़ी योनि से पुनः अपने मानव योनि में नहीं आ पा रहा, इसलिए तुम मुझे इस लोमड़ी योनि में मार दोगे तो मैं अपने वही रूप को प्राप्त कर लूंगा। जब ये कहानी लोमड़ी की वे राजकुमार सुनता है, धनुष पर तीर चढ़ा करके उस लोमड़ी को मार देता है। जैसे ही लोमड़ी मरती है तो उसी में से एक सुंदर वह राजकुमार प्रकट हो जाता है और जब सुंदर राजकुमार था वह उस राजकुमारी का भाई था। वह अंदर उस राजा के साथ में अपनी बहन के यहाँ जाता है और बहन जब उस अपने भाई को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है।
फिर वह अपनी बहन और उस राजा से आज्ञा लेने के बाद में वह अपने पिता के घर चला आता है। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तुम इस कहानी से तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल चुका होगा। अगर तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आया तो आइए हम तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर समझाते हैं। कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाई की पत्नी को हड़पने वाले भाई को कौन सी सजा मिलती है। तो इस कहानी में जो आपने सुना था कि अपने भाई की पत्नी को उन दो भाइयों ने हड़पा था, तो उस राजा ने उन दोनों बेटों के लिए देश निकाला दे दिया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो भाई अपनी भाई की पत्नी को हड़पता है तो उसे देश निकालने की सजा मिलती है, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। और तुम्हारे दूसरा प्रश्न था कि भाई भाई में दुश्मनी का कारण कौन होता है। तो जिस कारण से, जिस राजकुमारी की वजह से उन भाइयों ने भाई को कुआं में धकेल दिया था, कारण कौन बना? वह पत्नी यानी वह स्त्री। तो तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भाई भाई में दुश्मनी का कारण स्त्री होती है, सुंदर स्त्री। अगर सुंदर स्त्री है तो भाई भाई में दुश्मनी बन जाती है। तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर ये है। दोस्तों, अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव से जान करके पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।